जय मसीह की दोस्तों। बेहद स्वागत आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और साथ ही साथ में स्वागत है आप सब लोगों का मसीह मंथन बैठक हिमाचल प्रदेश के ऑफिशियल पेज में भी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं छोटे छोटे टॉपिक्स और छोटी छोटी बातें आपके बीच में रख रहा हूं, तो आप जरूर जरूर इन बातों को समझे और वीडियो को जरूर शेयर करें। या शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला सवाल। और जितने इस वीडियो को, इस रिकॉर्डेड वीडियो को देखेंगे, आपसे भी पूछना चाहूंगा ये पहला सवाल। और क्या है ये पहला सवाल? ये देखिए, पवित्र आत्मा कौन है? या आगे इंग्लिश में लिखा है हु इज होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा कौन है? अगर पवित्र आत्मा की बात करें तो ये एक बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन मैं छोटे छोटे वीडियोस और बहुत ही जरूरी के वीडियोस या बहुत ही जरूरी की बातें आपके बीच में रखूंगा और बातों को जरूर समझने की कोशिश करें। यहां पर लिखा है कि पवित्र आत्मा कौन है। देखिए, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, जिस किसी का भी उद्धार हुआ है, जितने भी उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं, उनको पवित्र आत्मा के बारे में जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप सब लोग जानते हो, अगर आज की डेट में या फिर आज की तारीख में हमें कोई लीड कर रहा है तो वो पवित्र आत्मा है। तो जो आपकी अगुवाई कर रहा है, जो आपकी लीडिंग कर रहा है, उसका आपको मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए। नहीं तो फिर अगर आपको यही मालूम नहीं होगा कि हमें कौन लीड कर रहा है, तो फिर जो आपकी लीडिंग हो रही है फिर वो गलत दिशा में भी हो सकती है। या तो पवित्र आत्मा के बारे में नॉलेज और जानकारी रखना एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। खासकर जितने लोग तो मिनिस्ट्री में है, उसको पवित्र आत्मा की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। या तो जवाब है पवित्र आत्मा परमेश्वर है। या पवित्र आत्मा परमेश्वर है। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पवित्र आत्मा तो एक दान है, एक वरदान है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा किसी तरह का कोई दान या वरदान नहीं है। पवित्र आत्मा के दान और वरदान है, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर है। जैसे पिता परमेश्वर है, जैसे पुत्र परमेश्वर है, वैसे ही पवित्र आत्मा परमेश्वर है। तो आपको समझना पड़ेगा, या कोई आपसे पूछे तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि पवित्र आत्मा कौन है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है। तो ये अद्भुत जानकारी आपको मिल रही है। एक बार जरूर कहूंगा कि वीडियो को शेयर करें और दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। या यहां पर लिखा है प्रेरितों के काम, उसका 5 अध्याय वचन 3 और 4। यहां पर आपको दिखेगा कि पवित्र आत्मा कौन है। तो यहां पर लिखा है, पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। किससे झूठ बोले? पवित्र आत्मा से झूठ बोले, और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी कि तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। तू परमेश्वर से झूठ बोला। तो अक्सर क्या होता है, आपने देखा होगा हनन्या और सफीरा की कहानी में। तो हनन्या और सफीरा अपनी जो भूमि होती है उनको वो बेचते हैं। जिस दाम में वो बेचते हैं उसका सही प्राइस वो नहीं बताते। किसको? पतरस को आकर। उस चर्च का, उस कलीसिया का पास्टर कौन है? पतरस है। तो अक्सर क्या होता है कि जिस दाम में, मतलब अगर उन्होंने उस भूमि को 10 लाख में बेचा, तो उन्होंने पतरस के पास जाकर ये नहीं बोला कि हमने इसको 10 लाख में बेचा। उन्होंने जरूर कहा होगा कि हमने 5 लाख में या 7 लाख में, 8 लाख में इस भूमि को बेचा। तो उन्होंने क्या किया? तो पतरस क्या कहता है, और पतरस को यह बात मालूम हो गई। कैसे मालूम हो गई? क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा काम करता है। तो पतरस कहता है कि शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। और आगे क्या शब्द आया यहां पर देखिए,
और यहां पर लिखा है, और यहां पर लिखा है लास्ट की लाइन अगर मैं आपके लिए पढ़ूं, परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। या इसको एक बार फिर से मैं पढ़ना चाहूंगा। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े छोड़े जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी ना थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी कि तू मनुष्य से नहीं परमेश्वर से झूठ बोला है? परमेश्वर से झूठ बोला है। तो पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर है। तो हनन्याह ने क्या बोला? वहां पर झूठ बोला। या और इस झूठ की सजा उनको क्या मिली? आप सब लोग जानते हैं, हनन्याह उसी टाइम मर गया, खत्म हो गया। या दूसरा, फिर उसकी पत्नी जब वहां पर आती है सफीरा, और जब सफीरा से पतरस जी पूछते हैं कि आपने वो भूमि कितने में बेची, तो वो भी झूठ बोलती है, और वो भी झूठ बोलती है, और उस दिन वो भी मर गई। और पतरस साथ में ये कहता है कि तुमने इस झूठ बोलने के लिए एका क्यों किया, मतलब एक मन क्यों बनाया? अगर सफीरा सच बोल देती कि इतने में बेची, तो वो उस दिन बच जाती। तो उन्होंने क्या है? झूठ बोला। तो वैसे ही बहन और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम अपने जीवन में झूठ का सहारा ना ले। अगर हम झूठ का सहारा लेंगे तो हम मर जाएंगे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आज की तारीख में आप झूठ बोलते हैं, आप उसी टाइम नहीं मरेंगे, इंस्टेंट आपकी मौत नहीं होगी। लेकिन जिस दिन न्याय का दिन होगा, जब आपसे पूछा जाएगा कि भैया आपने ये क्या किया, आपने तो झूठ का सहारा लिया, आपने तो गलत तरीके से जीवन जिया, तो फिर आपका जो अनंत काल का जीवन है वो खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए आप झूठ का सहारा ना ले। एक और चीज यहां से ये भी सिखाई जाती है पास्टरों के द्वारा, इसको भी सुनिए और आपके ये काम आएगा जीवन भर। या बहुत सारे पास्टर्स ये कहते हैं, देखिए हनन्याह और सफीरा ने अपना दशमांश नहीं दिया, इसको दशमांश से भी जोड़ा जाता है। उनको ये कहा जाता है कि उन्होंने भी क्या है, पैसा नहीं दिया चर्च को, या फिर इससे इस चीज को दशमांश से जोड़ा जाता है। तो मैं ऐसे पास्टर्स को यह कहना चाहता हूं कि इस चीज को दशमांश से जोड़ने की जरूरत नहीं है। दरअसल में यहां पर क्या हुआ था, यहां पर झूठ बोला गया था, झूठ का सहारा लिया गया था, तब जाके उनकी मृत्यु हुई। तो इसका दशमांश से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर उस दिन अगर हनन्याह ये कहता कि हमने पतरस जी ये भूमि इतने में बेची है, इसका थोड़ा सा भाग हम अपने लिए रखना चाहते हैं, तो शायद वो बच जाते। शायद क्या परमेश्वर क्यों उनको, या फिर क्यों वो खत्म होते, वो बिल्कुल भी खत्म ना होते अगर वो सच बोलते। तो वहां पर झूठ बोला गया था, इस चीज को दशमांश से कोई भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये डर दिखाया जाता कि अगर आप दशमांश नहीं दोगे तो हनन्याह और सफीरा की तरह आपकी मृत्यु हो सकती है, तो ये बहुत बहुत गलत है। अगर पास्टर इस तरह से आपको सिखा रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा गलत है। तो इस वचन के माध्यम से मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। आइए एक और वचन को पढ़ेंगे, इब्रानियों उसका 9 अध्याय वचन 14 क्या कहता है? तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को, या तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहराया। किसके सामने? सनातन आत्मा के द्वारा। तो ये सनातन है ना, आप सब लोग जानते हैं सनातन का मतलब क्या होता है। सनातन का मतलब है शुरुआत से, बिगिनिंग से, जब से इस संसार की, इस दुनिया की नींव रखी गई, उससे पहले से पवित्र आत्मा है। या आज बहुत सारे लोग सनातन 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 करके घूम रहे हैं, लेकिन अगर सनातन की बात करें, जिस परमेश्वर को हम मानते हैं वो सनातन से, जिस पवित्र आत्मा को मैं और आप मानते हैं, या फिर जो पवित्र आत्मा मुझको और आपको चला रहा है, वो सनातन से है, तो वो परमेश्वर है। तो मैं इन वचनों के माध्यम से आपको यह बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है। पवित्र आत्मा कोई करंट नहीं है, पवित्र आत्मा कोई बिजली नहीं है, या पवित्र आत्मा आपका काम आपको नीचे गिराना या ये सब चीजें करवाना नहीं है। आप समझिए इस बात को, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। तो इन वचनों के वसीले से मैं आपको यही समझाना चाहता था। परमेश्वर आप सब लोग को आशीष दे। वीडियो को जरूर शेयर करें,
गॉड ब्लेस यू ऑल।